नमस्कार आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ मेरे साथ हम लोग 2 मिनट और वेट कर लेते हैं। अभी हमारे अतिथि वक्तागण और मुख्य अतिथि हमारे साथ अभी जुड़े नहीं हैं। टूटो, एक टैब ले लो, बंद कर लो। प्रशांत भैया शायद नहीं जुड़े हैं अभी। हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि जुड़ चुके हैं। सभी को नमस्कार। नमस्कार भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। प्रशांत भैया अभी नहीं जुड़े हैं। हम लोग 1 मिनट और वेट कर लेते हैं प्रशांत भैया का। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ प्रशांत भैया अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। प्रदीप भैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल भैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेरणा भाव वाला भाभी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सरिता भाभी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। राधा तुलसियान भाभी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्रवण भैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित भैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का तब तक मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा की ओर से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग मैं सिर्फ वेट कर रही हूँ मैं प्रशांत भैया के जुड़ने का। प्रशांत भैया जुड़ते हैं हमारे साथ में। प्रशांत भैया हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करें? प्रशांत भैया किसी कारणवश प्रशांत भैया हाँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी। यस हाँ, सरिता भाभी को मैं देख पा रही हूँ, प्रेरणा भाभी को मैं देख पा रही हूँ। प्रशांत भैया प्रशांत भैया आपका वीडियो ऑफ है। प्रशांत भैया मुझे लगता है कार्यक्रम की शुरुआत कर देनी चाहिए। प्रशांत भैया जुड़े थे फिर वापस लगता है वो नेटवर्क का इशू होगा। हाँ हो सकता है मे बी नेटवर्क का इशू होगा। जुड़े थे प्रशांत भैया फिर वो निकल चुके हैं। तो क्या प्रोग्राम को शुरू करते हैं तब तक भैया? 2-3 मिनट का वेट कर लेना चाहिए। ओके भैया
वही मैं इसी वजह से वेट कर रही थी कि प्रशांत भैया 2-3 मिनट का वेट करना। जी। अब कोई उपाय नहीं है हमारे पास, वहां हम नहीं बैठे कि टीवी के लिए। सुमित भैया जय सिया राम। जय सिया राम भैया, जय सिया राम। और दीप चंद चालू करो ना, चालू करो। प्रशांत जी का ना आने दो। एक बार उनसे फोन से बात करना ठीक होगा क्या? हाँ, मैंने भैया मैसेज भी किया था उन्हें। उन्हें वो देख एक चुके बार हैं मेरा मैसेज। कोई प्रॉब्लम हो रही है लगता है भैया, मैं 1 मिनट कांटेक्ट कर रही हूँ। प्रमोद भैया से शुरुआत करवाओ ना, प्रमोद भैया से। जय श्री राम। प्रभु जय सिया राम। जय श्री राम। जब तक प्रशांत भैया जुड़े तब तक एक शेर हो जाए भैया। जी, प्रशांत भैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं भैया, और हमारे सारे अतिथि वक्तागण और मुख्य अतिथि भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं उर्मिला। जय सिया राम। मैं उर्मिला अग्रवाल, मारवाड़ी युवा मंच संस्कृति शाखा की सांस्कृतिक विकास संयोजिका, धर्म एवं संस्कृति के इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अब अपने प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए मैं अपनी शाखा अध्यक्षा को आमंत्रित करती हूँ और उनका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू उर्मिला। मैं मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा से प्रीति खुद्दार अध्यक्षा। आज की गोष्ठी धर्म और संस्कृति एक विचार मारवाड़ी युवा मंच के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रीय, प्रांतीय, मंडलीय, शाखा आगंतुक अतिथिगणों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ एवं कृतार्थ हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारी शाखा को दिया और अपना बहुमूल्य समय निकालकर आप इस गोष्ठी परिचर्चा में शामिल हुए हैं। हृदय पटल से आपका अभिनंदन। सर्वप्रथम बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं हमारे मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अनिल वर्मा जी का। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका, हार्दिक अभिनंदन। मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा आपका करती है। बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे प्रांतीय अध्यक्ष श्री प्रशांत जी खंडेलिया भैया का। बहुत बहुत स्वागत है भैया आज, जो कि हमारे विशिष्ट वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत आभार भैया। भैया शायद बोल रहे हैं। नहीं, मैं धन्यवाद आपको किया। आगे हम लोग करें। धन्यवाद भैया। थैंक यू भैया। ओके। स्वागत है हमारे संविधान संशोधन परिषद के सदस्य, हमारे विशेषज्ञ श्री प्रदीप जी जीवराजका भैया का, जो हमारे बीच आज जुड़े हैं इस परिचर्चा कार्यक्रम में। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। अब हमारे बीच में मारवाड़ी भाषा संस्कृति विकास की राष्ट्रीय संयोजिका सरिता भाभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, जो हमारे बीच आज हमारे कार्यक्रम में इस गोष्ठी में उपस्थित हुई है। धन्यवाद सरिता भाभी आपका बहुत बहुत। अब मैं स्वागत करती हूँ हमारी राष्ट्रीय संयोजिका युवा निर्माण प्रेरणा भाव वाला भाभी का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज आप हमारी गोष्ठी में जुड़ी है भाभी। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आपका।
अब मैं स्वागत करूंगी हमारे निवर्तमान प्रांतीय अध्यक्ष आकाश अग्रवाल भैया जी का। आज आप इस कार्यक्रम से जुड़े और अपना बहुमूल्य समय निकाला हमारी संस्था के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। आकाश भैया, शायद आकाश भैया हमारे साथ जुड़े नहीं है, लगता है, मुझे लग रहा है। प्रशांत भैया शायद उपस्थित नहीं है वो। आकाश लेता हूँ, गावे में बात कर लेता हूँ। जी भैया। अब मैं स्वागत करूंगी हमारे प्रांतीय उपाध्यक्ष श्री विकास खंडेलिया जी भैया का, जो हमारे बीच मैं देख भी पा रही हूँ, वो हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ भैया आपका। बहुत धन्यवाद भाभी। थैंक यू भैया। अब मैं स्वागत करती हूँ हमारे रत्नेश जी गोल्यान भैया का, जो हमारे मंडल घ के उपाध्यक्ष हैं और हमारे बीच आज जुड़े हैं इस गोष्ठी कार्यक्रम से। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। रत्नेश जी, प्रशांत भैया, रत्नेश भैया भी शायद नहीं जुड़ पाए हैं। मैं उनको इनविटेशन दे दी थी, मेरे को वो जुड़े नहीं हैं अभी। मैं बात करता हूँ। ठीक है भैया। दो ही भैया, आकाश भैया और रत्नेश भैया शायद नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक। और संगीता भाभी, अब मैं स्वागत करती हूँ हमारी प्रांतीय महामंत्री संगीता बाजोरिया भाभी का, आज वक्ता के रूप में उपस्थित हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ भाभी आपका। शायद आप मुझे सुन पा रही हो, मैं नहीं देख पा रही आपको। और अब मैं हमारी निवर्तमान शाखा अध्यक्षा सविता वर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। वो हमारे बीच गोष्ठी परिचर्चा कार्यक्रम में हमारे बीच। धन्यवाद सविता वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आज जुड़ी। सभी को मेरा नमस्कार। और अब मैं हमारी शाखा उपाध्यक्षा प्रीति टेकरीवाल जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे इस कार्यक्रम में वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति टेकरीवाल जी आपका। थैंक यू। अब मैं राहुल भैया जुड़े हैं। धन्यवाद भाभी। थैंक यू। राहुल भैया जुड़े हैं क्या? प्रियंका शाखा से। प्रियंका, राहुल जी कौन? मुजफ्फरपुर शाखा। राहुल जी तो नहीं नजर आ रहा। लग रहा है राहुल भैया नहीं जुड़े हैं। ओके। अब मैं स्वागत करती हूँ और वेलकम करती हूँ हमारे राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री श्री सुमित जी चमरिया का, जो हमारे साथ जुड़े हैं और आज उन्होंने अपना वक्त निकालकर हमारी शाखा को दिया है। बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे इस कार्यक्रम के आज पूरे कार्यक्रम की देखरेख जिनकी हो रही है, वो भी अपनी जगह के महामंत्री हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका राहुल भैया, जो हमारे साथ पूरे कार्यक्रम में आज बने रहेंगे। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ राहुल भैया। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू भैया। हमारी गोष्ठी परिचर्चा जो है, इस कार्यक्रम के लिए आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय निकाला। इसका फिर से एक बार मैं आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ मुजफ्फरपुर संस्कृति के द्वारा। आज हमारी जो इस कार्यक्रम परिचर्चा का जो विषय है, समाज के हितार्थ हमारे पूर्वजों, गोत्र एवं भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर की गई है। व्यक्ति विशेष पूर्वज हनुमान प्रसाद जी पोद्दार का जीवन चरित्र, अनुदान, सामाजिक योगदान एवं धार्मिक मूल्यों को व्याख्यान हेतु रखी गई। भावी मूल्यों को कैसे जाने पहचाने, तो आइए संक्षेप में मैं अपनी कुछ बातें कुछ स्लाइड के माध्यम से आपके सभी के समक्ष रखती हूँ। और भगवत लीन हनुमान प्रसाद जी का चरित्र का 2 लाइन में सिर्फ आपसे शेयर करना चाहूंगी मैं। हमारे परम पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इनका जन्म 1946 ईस्वी में रतनगढ़ में हुआ था और ये भगवत लीन हो चुके हैं, लेकिन अपने सेवा भाव के कारण ये भाई जी के नाम से जाने जाते थे। और ऐसा कहा जाता है, ये इन्होंने मतलब एक तरह से मौन धारण कर रखा था अपने लिए कि इन्हें भगवत दर्शन हुए थे। लेकिन इस विषय पर जब इनसे कुछ पूछा जाता था कि क्या आपको भगवत दर्शन हुए थे, तो ये अपने मौन धारण कर लेते थे, क्योंकि हाँ करने पर भी कोई विश्वास नहीं करता और ना करने पर भी इनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। इसलिए इस विषय में इन्होंने चुप्पी धारण कर रखी थी। जब ये भगवत लीन होते थे तो ये इस तरह से समाधि में अपने 18 घंटा ये अपना दे देते थे, लेकिन इन्हें मालूम नहीं पड़ता था। इन्होंने कई राधा रमन के बारे में इन्होंने कई अपने गीत रचे हैं, जिनकी किताब भी आई हुई है।
ये है हमारे पूज्य भाई हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, और ये हैं इनके अनुयायी राधा बाबा जी, जो इनके परम भक्त थे। जबकि ये पहले राधा माधव वृंदावन ये जाना चाह रहे थे, लेकिन हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के कर्म से, उनके धार्मिक मूल्यों को जानते हुए वे इस तरह से इनके विचार में लीन हुए कि ये इन्हीं की सेवा में यहाँ पर रह गए, और इनके मरणोपरांत भी, इनके शरीर त्यागने के बाद भी राधा बाबा ने इनकी समाधि के पास ही ये रहे लगातार और अपना जीवन त्यागा। ये हमारे भाई जी की अंग्रेजी में प्रतिलिपि जो उनके हस्तलिपि है, ये है हिंदी में लिखी हुई, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सभी को। देशभक्ति और क्रांतिकारी आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई थी और इन्हें भगवत दर्शन हुए थे। और इनकी हनुमान प्रसाद जी भाई जी की पूरी जीवनी वंश बेला के साथ में पावन स्मरण किताब में अंकित है। और जो भगवत गीता ज्ञान और प्रेम से, भगवत गीता का ज्ञान और प्रेम जो इन्हें था भगवत गीता के प्रति, उन्होंने ही उसे ही ये प्रेरित हुए और इन्होंने गीता प्रेस शुरू करने का मन बनाया, जिससे कम से कम मूल्य पर धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन समाज और भावी पीढ़ी कर सके और सन्मार्ग पर चल सके। ये हमारी गीता प्रेस की एक प्रतिलिपि आपको यहाँ पर दिख रही होगी, जो कि मतलब गीता प्रेस के बारे में ये कहा जा रहा है कि गीता प्रेस अभाव में चल रही है और उसके मतलब अनुदान दीजिए, इसको चंदा दीजिए, नहीं तो ये गीता प्रेस बंद हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। यह गीता प्रेस के द्वारा लिखित एक प्रतिलिपि है, जिसको मैं आपको यहाँ सभी पर दिखा रही हूँ। यह हमारे धार्मिक और सामाजिक मूल्यों का पतन करने के लिए समाज में भ्रम फैलाया जा रहा है, इससे मैंने आपको रूबरू करवाया। और अब मैं अपनी बात समाप्त करते हुए हमारे पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अनिल जी वर्मा जी से आग्रह करूंगी कि वो अपने आशीर्वचन से हमें कृतार्थ करें। या अनिल वर्मा भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज आप अपने आशीर्वचन से हमें कृतार्थ करें। अनिल वर्मा भैया, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं भैया? अनिल वर्मा भैया, भैया आप शायद म्यूट हैं। वो म्यूटेड है। म्यूट कीजिए भैया। ओके भैया, जी भैया, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। थैंक यू भैया। अभी आवाज आ रही है? जी भैया, जी भैया। आप सभी को मेरा नमस्कार। और मारवाड़ी युवा मंच की हमारी मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा, जिसके तत्वावधान में आज परिचर्चा हो रही है और जिसके नाम के साथ ही संस्कृति शब्द जुड़ा हुआ है, आज उसी के साथ धर्म और संस्कृति पर चर्चा करने का ये सुअवसर हमें प्राप्त हो रहा है। संस्कृति शाखा हमारे मारवाड़ी समाज की आदरणीय महिलाओं की शाखा है और हमारे धर्म में महिलाओं को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। मातृशक्ति के रूप में हम महिलाओं को पूजते हैं। हम वो लोग हैं जो आदि शक्ति मां भवानी के उपासक हैं। हम मां दुर्गा के रूप में, मां गौरी के रूप में, मां लक्ष्मी के रूप में, मां सरस्वती के रूप में जिनकी आराधना करते हैं। हम ये कहते हैं कि मां से ही जीवन है। यह संसार, यह परिवार सब मातृशक्ति से है। मनुस्मृति में, हमारे हिंदू धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है, मनुस्मृति में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहीं पर देवता निवास करते हैं। नारी मतलब करुणा, नारी मतलब परोपकार, नारी मतलब दया। मातृशक्ति से तो हमें शिक्षा ग्रहण करनी है। हम उनके साथ क्या विचार अपना शेयर कर सकते हैं, क्या बांट पाएंगे? स्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मतलब दूसरों के
प्रति दया दिखाने से, परोपकार करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। और अगर हम दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं तो इससे बड़ा अधर्म नहीं है। धर्म और संस्कृति पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो उस संदर्भ में यह धर्म की परिभाषा तय कर देता है कि धर्म है क्या। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और आज के दौर में, आज के समय में, जब मनुष्य तरह तरह के दुखों से घिरा है, जिनके पास दुख है वो दुख बांटते फिरते हैं। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास कोठी नहीं है, मेरे पास एसयूवी नहीं है, उसके पास ये है, उसके पास ऐसा है। लेकिन जिसके पास सुख है वो सुख बांटता चलता है। सुख क्या है? दूसरों की सेवा करना सबसे बड़ा सुख है, संतुष्टि उसी में है। परोपकार से बड़ा कोई सुख नहीं है। और हमारे मारवाड़ी समाज की तो संस्कृति रही है अस्पताल बनाने की, धर्मशाला बनाने की, दूसरों की सेवा करने की। कुएं हम बनवाते थे, आजकल कुएं नहीं बनते, हम लोग अमृतधारा बनाते हैं। अगर युवा मंच की बात करें तो अस्पतालों की जरूरत अब नहीं समझ में आ रही, चूंकि अस्पताल सरकार भी बनाती है, तो हम मेडिकल कैंप लगाते हैं, हम एम्बुलेंस का संचालन करते हैं। और हमारे मारवाड़ी युवा मंच का तो नारा भी है, हम कहते हैं, हम अधिवेशनों में जाते हैं या कोई ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं तो एक नारा हम जोर शोर से लगाते हैं, जागृत समाज का सपना है, हर दर्द पराया अपना है। तो हम जो मारवाड़ी समाज है, हम एक जागृत समाज है और हमेशा जो दूसरों का दर्द उसको अपना मानकर उसके दुख को दूर करने के लिए हम हमेशा प्रयासरत होते हैं। धर्म की जब बात होती है तो धर्म जो है वो व्यक्ति के सापेक्ष होता है। सन्यासी के लिए धर्म की परिभाषा कुछ और हो जाती है। सन्यासी के लिए धर्म है ईश्वर की आराधना करना। हम लोग अपने संदर्भ में इसकी चर्चा करें, हम लोग गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले लोग हैं, तो हमारा धर्म है अपने परिवार की देखभाल करना, उसका उचित लालन पालन करना। हम जो धन अर्जित करते हैं उस धन से परोपकार करना। जिस समाज में हम रहते हैं, जिन लोगों के बीच हम रहते हैं, उस समाज के साथ इस स्व उपार्जित धन को साझा करना। हमारे समाज के गौरव रहे हैं परम आदरणीय श्री घनश्याम दास बिरला जी। वो कहते थे, दुनिया के सभी खजाने और धन बेकार हैं जब तक कि आप उस धन को किसी और पर खर्च नहीं करते या किसी और के साथ साझा नहीं करते। एक बहुत बड़ी बात वो कह के गए हैं, एक संदेश अपने समाज के लिए देकर गए हैं। और आज जो कोरोना महामारी का जो ये दौर चल रहा है, सभी लोग इससे त्रस्त हैं। इस दौर में यह सबसे अधिक प्रासंगिक हो जाता है। लोगों के रोजगार, व्यवसाय, व्यापार, मेहनत मजदूरी सब पर काफी चोट पहुंची है। लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई, लोग चिकित्सा के लिए मोहताज हो गए। तो आज विचार करने की जरूरत है कि ये जो अभूतपूर्व परिस्थिति आई है, इसमें हमारा धर्म क्या है। हमारी जो गौरवशाली संस्कृति जो रही है वो हमें क्या प्रेरणा दे रही है। कोई आपसे कहे कि इतनी बड़ी आपदा है, देश प्रदेश की सरकारें भी नहीं कुछ कर पा रही हैं, तो इसमें एक अकेला व्यक्ति क्या कर लेगा, हम क्या कर लेंगे, आप क्या कर लेंगे, ऐसा सोच सकता है, ऐसा विचार आ सकता है। तो एक छोटी सी कहानी इसमें शेयर करना चाहूंगा। एक बच्चा समुद्र किनारे टहल रहा था, सुबह सुबह का समय था। ज्वार या भाटा जब आता है तो बड़ी बड़ी लहरों को समुद्र तट पर ले आता है।
तो काफी बड़ी बड़ी लहरों के साथ बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां भी जो है वो रेत पर आके गिर गई और बिना पानी के छटपटा रही थी। तो बालक क्या करता कि एक मछली उठाता और उठाकर जो है उसे समुद्र में फेंक देता, फिर दूसरी मछली के पास जाता, फिर उसको उठाता, फिर समुद्र में फेंक देता, फिर लहर आती, फिर कुछ मछलियां आ रही थी। एक आदमी उसको गौर से देख रहा था, बोला कि बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमको इतने देर से देख रहा हूं कि तुम जो है जाते हो, एक मछली उठाते हो, फिर उसको फेंक देते हो, फिर दूसरी मछली उठाते हो, फिर उसको वापस पानी में फेंक देते हो। तो बोला कि मैं जीवन बचाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं चाहता हूं ये ना मरे। बोले कितना तुम कर पाओगे? तुम अकेले कितना कर पाओगे? ये तो देखो यहाँ पर जो हजारों मछलियां हैं। तो बालक ने मुस्कुराते हुए एक मछली को रेत से उठाया और उसको समुद्र में फेंक दिया। बोला देखो मैंने इसकी जान बचा ली। तो ठीक है, अभी जो दौर है वो अभूतपूर्व है, बहुत बड़ा है। हम सभी के लिए तो नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे आसपास हैं, जो हम पर आश्रित हैं, या जहां तक हमारी नजर जाती है, हम इंडिविजुअल के रूप में या संस्था के रूप में, जो भी हम 50-60 मेंबर हैं, वो मिलकर सामूहिकता के साथ जितना संभव है हम अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, हम अपनी उस गौरवशाली संस्कृति के अनुरूप आचरण कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मैं ऐसे धर्म या ईश्वर को नहीं मानता जो किसी के आंसू ना पोंछ सके। स्वामी जी ने कहा था, मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता जो किसी अनाथ और भूखे को भोजन न दे सके। तो इन सभी संदर्भों में मैं स्वामी विवेकानंद जी के एक और विचार को संस्कृति शाखा के संदर्भ में उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने महिलाओं के लिए एक बहुत विचारणीय बात कही थी और प्रेरक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि 500 समर्पित व्यक्तियों के साथ मुझे इस देश को, भारत को सुधारने में 50 वर्ष लगेंगे, लेकिन 50 समर्पित महिलाओं के सहयोग से मैं कुछ ही वर्षों में यह कार्य कर सकता हूं। तो हमारी मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा की सदस्यों का आह्वान करता हूं कि अपने धर्म और अपने संस्कृति की पुकार सुने, तथा इस कठिन दौर में समाज और देश को आपकी जरूरत है। आप आगे बढ़ें, इस तरह की स्वस्थ परिचर्चाओं और उस परिचर्चाओं से जो विचार सामने आते हैं उसको आप लेकर आगे बढ़ें। हम सभी आपके साथ हैं, ये देश आपके साथ है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने बहुत ही सुंदर परिभाषा दी और अपने आशीर्वचन से हमें कृतार्थ किया। जागृत समाज का सपना है, हर पराया अपना है, आपने बताया। और आपने जो नारी भाव प्रकट किए, आपने जो पूरी परिचर्चा का विषय जो रखा है वो बहुत ही सुंदर था और उससे हमें बेहद प्रेरणा मिली है। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद भैया। धन्यवाद धन्यवाद। अब मैं आज के परिगोष्ठी परिचर्चा कार्यक्रम का जो पूरा विषय का सारांश है, उसके लिए मैं अपनी राष्ट्रीय संयोजिका सरिता भाभी को आमंत्रित करूंगी कि वो आज के पूरे विषय पर अपनी चर्चा रखें। उसके बाद मैं अपनी सरिता को आमंत्रित करूंगी। ओवर टू सरिता भाभी। थैंक यू भाभी। थैंक यू प्रीति भाभी जी। आप सभी को मेरा राम राम। राम राम भाभी। आज के इस प्रोग्राम का धर्म और संस्कृति कार्यक्रम के आयोजन करने के लिए आयोजक शाखा मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए प्रीति भाभी आपका भी बहुत बहुत आभार। आज के ये परिचर्चा आधारित है धर्म और संस्कृति पर। यहाँ उपस्थित हम सभी लोग धर्म, संस्कृति, संस्कार, शिक्षा ऐसे विषयों के बारे में अलग अलग महानुभावों के विचार सुनेंगे। हम सबके जीवन में धर्म, संस्कृति, शिक्षा, संस्कार ये सभी बातें बहुत स्थान रखती हैं। इंसान की पहचान उसके अच्छे संस्कारों से ही होती है। संस्कार ही हमारे जीवन की नींव है। धर्म यदि जीवन जीने का तरीका है
तो संस्कार ही हमारा सामाजिक व्यवहार है। हमारे जो आज के युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा धर्म और संस्कृति से दूर हो रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस आयोजन से धर्म और संस्कृति का ये जो परिचर्चा रखा है आप लोगों से, उससे एक नई पीढ़ी को एक अच्छी शिक्षा मिलेगी और वो जागरूक होंगे अपने धर्म और संस्कृति से जुड़ने के लिए। अंत में आप सबका मैं ज्यादा समय ना लेते हुए 2 लाइन कहना चाहूंगी। विचार अगर अच्छे हैं तो अपना मन ही मंदिर है, आचरण अगर अच्छा है तो अपना तन ही मंदिर है, व्यवहार अगर अच्छा है तो धन ही मंदिर है, यह तीनों अगर अच्छे हैं तो यह जीवन ही मंदिर है, यह जीवन ही मंदिर है। धन्यवाद। युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति। धन्यवाद प्रीति भाभी। बहुत बहुत धन्यवाद सृजा भाभी आपका। आपने जो आज रखा और आपने बताया कि आचरण ही हमारा संस्कार है और जीवन ही मंदिर है। अच्छे हैं और आपने इतना अपना ज्ञान के साथ शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। अब मैं हमारे विशेष वक्ता श्री प्रशांत खंडेलिया, हमारे बिहार प्रांतीय अध्यक्ष हमारे बीच विशेष वक्ता के रूप में उपस्थित हैं। अब मैं चाहूंगी कि प्रशांत खंडेलिया जी भैया आज परिगोष्ठी चर्चा कार्यक्रम को अब अपने आशीर्वचन से किताब करें और अपने विचार रखें संस्कृति शाखा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद भाभी। सर्वप्रथम नमस्ते आप सबों को। आज का ये कार्यक्रम धर्म और संस्कृति, ये कार्यक्रम का आज मुख्य उद्देश्य है गीता प्रेस गोरखपुर के जो हमारे संस्थापक हैं और परम श्रद्धेय भाई हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की आज 128वीं जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। जिस उनकी जयंती के अवसर पर आज हम लोग धर्म और संस्कृति का विश्लेषण करेंगे, उनका उल्लेख करेंगे कि हमें धर्म और संस्कृति से किस प्रकार काम करना चाहिए और उसका विश्लेषण हम लोग करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए सर्वप्रथम मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा अध्यक्ष और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही श्रीमती प्रीति पोद्दार जी, राष्ट्रीय संयोजिका संस्कृति और मातृभाषा के राष्ट्रीय संयोजिका श्रीमती सरिता अग्रवाल जी, युवा निर्माण की राष्ट्रीय संयोजिका और मेरी बड़ी बहन प्रेरणा भाववाल जी, संविधान संशोधन समिति के सदस्य बड़े भाई प्रदीप जी वारिका जी, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अनिल वर्मा जी, हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री श्री सुमित चमरिया जी, प्रांतीय महामंत्री संगीता बाजोरिया जी, प्रांतीय संयोजक राधा तुलसियान जी, संजीव तुलसियान जी, प्रमोद भाई जी, उज्जवल जी और इस कार्यक्रम में आयोजक शाखा सचिव के रूप में प्रियंका भाभी और इस कार्यक्रम की संयोजिका उर्मिला भाभी सहित आप सभी नारी शक्तियों और युवा साथियों को मेरा नमन। आज का यह कार्यक्रम बहुत ही सुंदर रूप में संस्कृति शाखा ने सजाया है और हमें धर्म और संस्कृति का विश्लेषण करने का मौका दिया है। भाई हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी के मार्गों पर और उनके द्वारा किए कार्यों को और धर्म से जुड़े रहने का हम लोगों को एक मौका दिया है। आओ धर्म से मानव जीवन को मुक्ति मार्ग दिखाएं हम, मानव को देवों सा सक्षम कर धरती को स्वर्ग बनाएं हम। धर्म साधना हो मन में ऐसा जीवन बिताएं हम, मानव जीवन पाकर के मानवता को अपनाएं हम। साथियों, नारी शक्तियों, आज हम बात कर रहे हैं धर्म की। धर्म क्या है? धर्म हमको क्या सिखाता है? धर्म का आधार क्या है? क्या धर्म के बिना हम हमारे मानव जीवन की कल्पना कर सकते हैं? बहुत सारे सवाल हमारे मन में एक साथ आने लगते हैं। साथियों, धर्म का अर्थ है
आत्मा से आत्मा को देखना, आत्मा से आत्मा को जानना और आत्मा से आत्मा में स्थित हो जाना। हम सभी को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि धर्म ही है जो हमें जीना सिखाता है, जो हमें एक दूसरे की मदद करना सिखाता है, जो हमें एक दूसरे का सम्मान करना सिखाता है। हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा धर्म के लोग एक साथ एक परिवार की तरह रहते हैं। इंसान का सबसे बड़ा एक परिवार की तरह रहना है। इंसान का सबसे बड़ा धर्म ही इंसानियत है। धर्म ही हम सभी को एक साथ एक मार्ग पर चलने का मार्ग दिखाता है। धर्म कभी तोड़ना नहीं सिखाता, बल्कि जोड़ना सिखाता है। धर्म का मतलब है धर्म धारण करना, किसी अच्छी बात को अपने जीवन में धारण करना ही धर्म है। धर्म के 5 आधार हैं: मन, बुद्धि, हृदय, शरीर और आत्मा। धर्म समाज के लिए भी जरूरी है। भारतीय समाज ही एक ऐसा समाज है जिसमें सभी समाज, वर्ग, धर्म, संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। हमारे लोकतांत्रिक समाज में हम सभी को धर्म की स्वतंत्रता है। मनुष्य चाहे विश्व के किसी भी कोने में रहता हो, वह किसी न किसी धार्मिक विश्वास और मान्यता और धर्म से जुड़ा रहता है। हमें हमारी धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के मूल में झांकना होगा। आज आवश्यकता है कि हम धर्म की व्याख्या करें, हमें संस्कृति की व्याख्या करें, हमें अपने धर्म की व्याख्या करके कुछ अच्छा करें और धार्मिक श्रद्धा को समाजोपयोगी दिशा प्रदान करें। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जिनकी जयंती के अवसर पर आज यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, हमेशा अपने प्रकाशनों के माध्यम से धार्मिक साहित्य को मूल स्थान दिया है, धार्मिक साहित्य के मूल्यवान सेवा की है। धर्म को आगे बढ़ाने में उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर किया है। धर्म के प्रति उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके धर्म ग्रंथों ने बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को धर्म के बारे में जागरूक किया है। और अंत में मैं यही कहना है, कोई कहे अल्लाह बड़े, कोई कहे श्री राम, कोई कहे ईसा मसीह बड़े, कोई कहे सतनाम। आज धर्म के मर्म को समझना होगा हमें, और कौन समझ रहा है धर्म के मर्म को, इस बात को भी हमें ध्यान रखना होगा। आज धर्म के मर्म को समझ रहा है कौन, कांव कांव कौवा करे कोयल बैठी मौन। हमें अब मौन नहीं रहना है, हमें एक बार फिर धर्म की मार्मिकता को समझना है और घर घर समाज में, हर समाज में, हर घर में, हर नगर में धर्म को जागरूक करना है। धर्म की संस्कृति की परिभाषा को आगे लाना है, ताकि हमारा समाज और हम जहां रहते हैं वो सभी धर्म के प्रति जागरूक होकर के अपने आप में उत्तरोत्तर विकास करे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार संस्कृति शाखा ने जो मुझे मौका दिया अपनी बातों को रखने का। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत भैया, आपने बहुत ही सुंदर परिभाषा सिखाई कि धर्म कभी तोड़ना नहीं सिखाता और मानवता को अपनाए हम विचार आधार के साथ। अब हमें मौन नहीं रहना है, इसी आधार को, परिभाषा को बताया आपने, और साथ में हमें जो नारी शक्ति का आह्वान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, आपने इतने सुंदर विचार रखे। अब मैं अपनी प्रांतीय महामंत्री श्रीमती संगीता बाजरिया जी को विशेष टिप्पणी के लिए बुलाऊंगी। बहुत बहुत स्वागत है संगीता भाभी, आपको पहले भी मैंने आपको नहीं देखा था, अभी मैंने आपको देखा है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। कृपया आज इस परिचर्चा के कार्यक्रम को अब आप बढ़ाएं भाभी, अपने विचार स्पष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा द्वारा बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रखा गया। धर्म और संस्कृति पर आयोजित इस परिचर्चा में मैं संगीता बाजरिया, इस जूम कॉल पर उपस्थित हमारे पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल भैया, राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री सुमित भैया और प्रांतीय अध्यक्ष जी एवं उपस्थित सभी पदाधिकारीगण को एवं खासकर संस्कृति शाखा की सभी सदस्यों को, अध्यक्ष को मेरा अभिवादन है। आज गीता प्रेस गोरखपुर का नाम तो सभी किसी से भी छुपा नहीं है। ये बहुत ही सभी के लिए जाना पहचाना है।
कोई भी किताब हो, आज हम रामायण हो, गीता हो, जो भी लेते हैं सभी गीता प्रेस के द्वारा ही संचालित होती है। और ये हनुमान जी पोद्दार जो आज इनके विषय पर जो चर्चा रखी गई है बहुत ही, और मुझे संस्कृति या व्याख्यान करने की शब्द मिला है। संस्कृति सुन के ही ऐसा लगता है कि ये कुछ अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो हमें विरासत में मिली है। संस्कृति की व्याख्या करना बहुत ही कठिन है, फिर भी मैं अपने शब्दों में इसका व्याख्यान करती हूँ। संस्कृति जीवन की विधि है, जो हम भोजन खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो भाषा बोलते हैं और जिस भगवान की पूजा करते हैं, इससे हमारी संस्कृति सूचित होती है। संस्कृति उस विधि का नाम है, संस्कृति उस विधि का नाम है जो संस्कृति विधि का प्रतीक है, जिसके आधार पर हम सोचते हैं, कार्य करते हैं। इसमें अमूर्त अभौतिक भाव और विचार भी सम्मिलित है, जो हमने एक परिवार और समाज के सदस्य होने के नाते उत्तराधिकार में प्राप्त करते हैं। संस्कृति किसी समाज के वे सूक्ष्म संस्कार हैं जिनके माध्यम से लोग परस्पर संप्रेषण करते हैं, विचार करते हैं और जीवन के विषय में अपनी अभिवृत्तियों को, ज्ञान को दिशा देते हैं। संस्कृति नाम से ही हमारे अंदर एक ऊर्जा का अनुभव होता है। संस्कृति हमारे जीने और सोचने की विधि में हमारे अंतर प्रकृति की अभिव्यक्ति है। सच कहें तो किसी भी देश के लोग अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं के द्वारा ही पहचाने जाते हैं। हम जो अपने पूर्वजों से सीखते हैं, प्राप्त करते हैं और उसे सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। संस्कृति परिवर्तनशील होती है, संस्कृति गतिशील होती है, संस्कृति भिन्न होती है, संस्कृति अक्सर वैचारिक भी होती है। भारतीय संस्कृति की बहुत सारी विशेषताएं हैं। भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति है। अन्य देशों की संस्कृति समय के अनुसार, समय की धारा के साथ नष्ट भी होती रही है, किंतु भारत की संस्कृति आदिकाल से ही अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ बनी हुई है। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति में से एक है। हमारे मानव जीवन में संस्कृति का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा रोल है और इसीलिए शायद मैंने अपनी बेटी का नाम भी संस्कृति ही रखा है। थैंक यू भाभी, मैं अपने शब्दों को इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आज का कार्यक्रम, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी, आपने जो संस्कृति की परिभाषा बताई और आपने साथ में ये भी बताया कि आपने अपनी पुत्री का नाम भी संस्कृति ही रखा है, सुनकर बहुत खुशी हुई। संस्कृति के नाम से ही ऊर्जा का उपार्जन होता है और अपनी भारतीय संस्कृति जो है वो है सबसे प्राचीनतम संस्कृति है। आपने अपने भावों को जो संस्कृति की व्याख्या की है वो बहुत ही सुंदर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाभी। अब मैं अपनी निवर्तमान शाखा अध्यक्षा श्रीमती सविता वर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ कि आज वो परिचर्चा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने विचार रखें अपनी शाखा के साथ। स्वागत है श्रीमती सविता वर्मा जी आपका। थैंक यू प्रीति। नमस्कार, राम राम सभी को। मैं मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फर संस्कृति शाखा की निवर्तमान शाखा अध्यक्ष सविता वर्मा आप सभी महानुभावों का, अतिथियों का नमन करती हूँ। आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति को, आप सभी को आज के कार्यक्रम में आप सब आए, इसलिए मैं आप सभी का विनम्र रूप से अभिवादन करती हूँ। आज हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है और बहुत ही हर्ष का विषय है कि श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जिनकी 128वीं जयंती पर आज हमें ये कार्यक्रम करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आज हमारे बीच राष्ट्रीय, प्रांतीय सभी पदाधिकारी उपस्थित है मंच के, उन सबकी गरिमामयी उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ। संस्कृति शाखा के समस्त परिवार एवं जो भी जितने भी श्रोतागण हमारे आज कार्यक्रम से जुड़े हैं उनको मैं नमस्कार करती हूँ। आपकी गरिमामयी उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ। आज हमारे लिए ये गर्व का विषय है कि हम हनुमान प्रसाद जी के जीवनी के बारे में परिचर्चा कर रहे हैं। इसके लिए मैं श्रीमान तरुण झा जी का हृदय से हार्दिक रूप से धन्यवाद अर्पित करती हूँ, जिनकी प्रेरणा से आज हमें ये कार्यक्रम करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है।
आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज हम एक ऐसे महान लोक सेवा संत महान पुरुष की जीवनी के बारे में परिचर्चा कर रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लोक सेवा समाज सेवा में समर्पित कर दिया। परम श्रद्धेय श्री हनुमान जी प्रसाद भाई जी ने अपने जीवन में निष्काम लोक सेवा का अतुलनीय आदर्श प्रस्तुत किया। पर जन हिताय की भावना के प्रति उनका जीवन अर्पित रहा। भाई जी का जन्म रतनगढ़ में 17 सितंबर 1892 ईस्वी में हुआ। बाल्यावस्था से ही उनका भगवत भक्ति एवं अपने धर्म और संस्कृति के से विशेष लगाव था। वह भगवान के परम भक्त थे और बचपन से ही वह भक्ति में जुड़े हुए थे। छोटी सी अवस्था में ही उनकी माता का देहांत हो गया था और उनका पालन पोषण उनके दादा दादी ने किया था। उनकी दादी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और उन्हीं के संस्कार से उनमें धर्म और संस्कृति के प्रति लगा हुआ और वो उनसे जुड़े। आज श्री हनुमान प्रसाद जी भाई जी पोदार का नाम धार्मिक आध्यात्मिक पत्रकारिता के क्षेत्र में शीर्षस्थ स्थान पर रहता है। भगवत भक्ति एवं धर्म और संस्कृति से जुड़कर इन्होंने पूरे विश्व में धर्म और संस्कृति को आगे लाने और प्रकाशित करने के लिए अथक प्रयास किए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण गीता प्रेस गोरखपुर विश्व प्रसिद्ध है। वे अपने मौसेरे भाई जयदयाल गोयंदका जी के गीता के पाठ से बहुत प्रभावित हुए थे। जयदयाल गोयंदका जी गीता का पाठ करते थे, कीर्तन करते थे और भगवान के परम भक्त थे और उनसे श्री हनुमान प्रसाद जी सदैव गीता का पाठ सुना करते थे और गीता से इतने प्रभावित हुए और उन्होंने जब देखा कि लोगों की गीता के प्रति बहुत जिज्ञासाएं हैं तो उन्होंने प्रण लिया कि अब गीता हर घर घर में होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने ये प्रण लिया कि वो ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे गीता लागत मूल्य में कम से कम मूल्य में लोगों को उपलब्ध कराई जाए। इसी लक्ष्य के साथ वो उन्होंने श्री जयदयाल गोयंदका जी के साथ मिलकर 1923 ईस्वी में गीता प्रेस की स्थापना की। श्री जयदयाल गोयंदका जी गीता प्रेस के संस्थापक थे और हनुमान प्रसाद जी ने उनका गीता प्रेस के संपादन का संपूर्ण जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और उनकी संपूर्ण रूप से गीता प्रेस की देखरेख श्री हनुमान प्रसाद जी करते थे। आज गीता प्रेस गोरखपुर का नाम किसी भी भारतीय के साथ से अनजाना नहीं है। सनातन हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले दुनिया में शायद ही ऐसा कोई परिवार हो जो कि गीता प्रेस से अपरिचित हो। दुनिया भर में भारतवर्ष में हर कोने में रामायण, वेद, पुराण, गीता और उपनिषद से लेकर प्राचीन भारत के ऋषि मुनियों की कथाओं का पहुंचाने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ श्री हनुमान प्रसाद जी भाई जी को ही जाता है। भाई जी का स्वभाव व्यवहार बहुत ही मिलनसार था। वो जिनसे भी मिलते थे बहुत ही सौहार्द के साथ मिलते थे, हमेशा लोक सेवा में लगे रहते थे, भगवत भक्ति में लगे रहते थे। इसी कारण उन्हें लोग भाई जी के नाम से पुकारते थे और उनका नाम भाई जी पड़ा। श्री हनुमान प्रसाद जी ने जिस तरह जो प्रयास किया है कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे धर्म और संस्कृति से सदैव परिचित रहे और जुड़ी रहे, इसलिए हिंदू संस्कृति की मान्यता को घर घर पहुंचाने के लिए भाई जी का विशेष योगदान रहा है। भाई जी ने अपने जीवन काल में गीता प्रेस गोरखपुर में 650 से भी ज्यादा पुस्तकों का सृजन किया है और पाठकों को लागत मूल्य में गीता उपलब्ध कराई है। भाई जी बहुत ही संपन्न परिवार से थे। उन्होंने कभी भी गीता प्रेस से होने वाली आमदनी में हिस्सा नहीं लिया और उन्होंने एक ऐसा दस्तावेज भी बनाया जिससे कि उनके बाद उनके परिवार का कोई भी सदस्य इसकी आमदनी में हिस्सा नहीं लेंगे। भाई जी ने निस्वार्थ भाव से जनसेवा की, लोक सेवा की और अपने समाज और देश के हित के लिए कार्य करते रहे। अपने जीवन काल में 25,000 से ज्यादा पृष्ठों का इन्होंने सृजन किया है। कल्याण नामक रोचक और ज्ञानवर्धक पत्रिका का इन्होंने प्रकाशित किया है। अपने जीवन काल में प्रचार प्रसार से दूर रहकर इन्होंने ऐसे कार्य को अंजाम दिया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये एक बहुत ही महान पुरुष थे
जिनका नाम आज हम गौरव के साथ लेते हैं और भारतवर्ष हमेशा लेता रहेगा। अपने जीवन में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। 1936 में गोरखपुर में भयंकर बाढ़ आई थी। तो बाढ़ आई थी जब जवाहरलाल नेहरू बाढ़ पीड़ितों का निरीक्षण करने के लिए गोरखपुर आए थे, तो तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने ये आदेश दिया था कि जवाहरलाल नेहरू को कोई भी कार उपलब्ध नहीं कराएगा और जो कराएगा उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। तो इस अवस्था में भी इस बात पे भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया और जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने अपनी कार उपलब्ध कराई। भाई जी ने 1938 में जब अकाल पड़ा तो अकाल पीड़ितों के साथ मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था भी करवाई और उन्होंने बद्रीनाथ, रामेश्वर, द्वारका और जगन्नाथपुरी आदि स्थानों में वेद भवन, विद्यालयों का निर्माण में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। सामाजिक सुधार और जागृति का संदेश देने वाले पुस्तकें जैसे नारी शिक्षा, भाई जी नारी को शिक्षित बनाना चाहते थे। जिस तरह की तत्कालीन स्थितियां थी कि नारी को शिक्षा नहीं प्राप्त होती थी, इसके लिए लोगों को प्रेरणा देने के लिए उन्होंने नारी शिक्षा नामक पुस्तक का सृजन किया। विवाह में दहेज मतलब दहेज की कुप्रथा को दूर हटाने के लिए उन्हें विवाह में दहेज नामक पुस्तक का सृजन किया। सिनेमा मनोरंजन या विनाश, सिनेमा से होने वाले दुष्प्रभावों को बताने के लिए उन्होंने सिनेमा मनोरंजन या विनाश पुस्तक का सृजन किया। शिक्षा पद्धति में सुधार लाने के लिए, अपने देश को शिक्षित और विकसित बनाने के लिए उन्हें शिक्षा नामक पुस्तक का सृजन किया और आदि कई तरह की रचनाएं उन्होंने अपने देश को दी। उन्होंने गौ रक्षा के लिए भी आंदोलन किया था। 1906 में जब उन्होंने कपड़े में गायों की चर्बी के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस वक्त भाई जी ने स्वतंत्रता के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया और उसके लिए उन्होंने संघर्ष छेड़ दिया, आंदोलन किया। युवावस्था से ही उन्होंने खादी का उपयोग शुरू कर दिया और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग शुरू कर दिया। कलकत्ता में जब आजादी आंदोलन और क्रांतिकारी के साथ काम करने के मामले में तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने उन्हें जेल में भेज दिया था, तो जेल में भी भाई जी ने समय का सदुपयोग किया। वहां पे भी वो भगवत पूजा करते थे और जो जेल की कैदियों की चिकित्सा करने के लिए होम्योपैथिक चिकित्सक आते थे, उनसे उन्होंने होम्योपैथी चिकित्सा सीखी और फिर कैदियों की सेवा की, उनका उपचार किया। अंग्रेजी सरकार भी उनसे काफी प्रभावित हुई थी। अंग्रेजी सरकार ने उनके धर्म और साहित्य सेवा तथा उनकी लोकप्रियता देखते हुए उन्हें राय साहेब और राय बहादुर उपाधि देने के लिए प्रस्ताव रखा, लेकिन भाई जी ने विनम्रता पूर्वक उसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वो किसी भी प्रकार की प्रचार प्रसार में ध्यान नहीं देते थे। वो सिर्फ लोक सेवा में निस्वार्थ भाव से कार्य किया करते थे। भाई जी एकदम 18 घंटा तक, 24 घंटे में 18 घंटा वो पूरा समाज की सेवा में, भगवत सेवा में लगा देते थे। जब अपना भारत स्वाधीन हुआ था, तब जवाहरलाल नेहरू जी के जब प्रधानमंत्री बने थे, तब तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत जी भाई जी ने भाई जी को भारत रत्न से अलंकृत करने का प्रस्ताव रखा। उसे भी भाई जी ने सहज से ही अस्वीकार कर दिया। भाई जी की निस्वार्थ भाव लोक सेवा से कार्य किए। 22 मार्च 1971 में भाई जी ने इस नश्वर शरीर का त्याग कर दिया और अपने पीछे गीता प्रेस गोरखपुर के नाम से एक ऐसा केंद्र छोड़ गए जो हमारी संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाने के लिए अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ऐसे महापुरुष के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। भाई जी ने अपने जीवन काल में बहुत ही सुंदर सुंदर प्रवचन दिए और भगवान से जोड़ने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया। जो भी भाई जी के संपर्क में आते थे, उन्हें भगवान का साक्षात्कार होता था। उन्हें लगता था कि वे भगवान से ही मिल रहे हैं। उनमें राधा बाबा एक है जो कि उनके अनुयायी बने, वो उनके परम भक्त भी बने। इसके पीछे भी एक विशेष बात है कि राधा बाबा वृंदावन जाना चाहते थे और वृंदावन में जाके भक्ति रमन करना चाहते थे, लेकिन हनुमान प्रसाद जी ने उनसे कहा
कि भाई आप अब इतने आप जाने में समर्थ नहीं हो, आप यहीं पे गोरखपुर में रह के वृंदावन की तरह आप भगवान की भक्ति करो। लेकिन राधा बाबा बोले कि नहीं, मुझे वृंदावन ही जाना है। वो अड़ गए कि नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैं वृंदावन ही जाऊंगा। तब रात को स्वप्न में उन्हें भगवान का दर्शन हुआ और भगवान ने उनसे कहा कि तुम कहाँ वृंदावन जाने की बात करते हो, हनुमान प्रसाद के हृदय में ही वृंदावन है और मैं उसके हृदय में ही दिन रात रमण करता हूँ। तुम उसी के आश्रय में रहो और तुम्हें मेरा भगवत दर्शन होता रहेगा। इस स्वप्न से वो इतने प्रभावित हुए कि वह हनुमान प्रसाद जी के अनुयायी बने, उनके भक्त बने और उनके जहाँ उनके हमेशा जीवन काल में हमेशा उनके साथ रहे। उनके मृत्यु पर्यंत भी उनके समाधि स्थल में वो उन्होंने अपना जीवन बिताया, जिसे गीता वाटिका के नाम से सब जानते हैं। आप सभी के समक्ष मैं एक श्री हनुमान प्रसाद जी का प्रवचन रखना चाहती हूँ, जो हमें भगवान से, परमात्मा से जोड़ने में प्रेरणा देता है। राम, संसार की सभी स्थिति में सदा हम इस बात को लेकर परम प्रसन्न रहना चाहिए कि श्री भगवान मेरे हैं, उन्होंने मुझको पूर्ण रूप से अपना लिया है। तो सदा के लिए मुझे अपना ही रखेंगे, क्योंकि वो अपना कर छोड़ना नहीं जानते। सचमुच ही वह सभी के संग रहते हैं, हमारे संग, हमारे साथ में रहते हैं। हमारे मन में विश्वास की कमी होने से हमें ऐसा अनुभव नहीं होता है। आज उनके 128वीं जयंती पर हमने उनके जीवन के बारे में परिचर्चा की। इसके लिए मैं संस्कृति शाखा का आभार व्यक्त करती हूँ और जितने भी आज पदाधिकारी आए हैं, प्रशांत भैया, विकास भैया, आकाश भैया, सुमित भैया, सरिता भाभी, आज हमारे बीच नलवाड़ी आसाम से कोमल बबीता कोमल जी भी है और जितने भी राष्ट्रीय प्रांतीय पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं, उनका आज अभिवादन अभिनम्र निवेदन कर नमन करती हूँ कि आज इस परम गोष्ठी में आप शामिल हुए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और श्री हनुमान प्रसाद भाई जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सविता वर्मा जी, आपने बहुत ही उम्दा तरीकों से भाई जी की जीवनी परिचय दी और परिजन हिताय पर जिनका जीवन ही आश्रित था, उनके बारे में हम लोगों ने जाना, जिनकी 128वीं जयंती मतलब 17 तारीख को है। तो उन्हें हम हनुमान प्रसाद जी पुकार जो भगवत लीन हो चुके हैं आप, और उन्हें हम भाई जी के नाम से जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से सब कुछ बताया उनके जीवनी के विषय में। अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारे प्रांतीय उपाध्यक्ष श्री विकास खंडेलिया जी भैया का। विकास खंडेलिया भैया जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप अपने आशीर्वचनों से हमें अवगत कराएं और गोष्ठी चर्चा कार्यक्रम पर कुछ अपनी विशेष टिप्पणी रखें भैया। धन्यवाद भाभी। भैया, सबसे पहले तो कार्यक्रम आयोजन करने हेतु और इस परिचर्चा में शामिल करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। साथ ही इस जूम मीटिंग में उपस्थित मेरे बड़े भाई श्री अनिल वर्मा जी, प्रांतीय अध्यक्ष श्री प्रशांत भैया, सुमित भैया और साथ ही गुवाहाटी से हमारे मित्र और वहाँ के महामंत्री श्री राहुल भैया का, और साथ ही सभी नारी शक्तियों को सादर नमन करता हूँ। प्रदीप जी युवराजिका जी का भी विशेष आभार कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अपना समय दिया है। आज जिस पे चर्चा कर रहे हैं, उनके संस्कार के कारण ही हम लोग इस परिचर्चा में शामिल हैं, कि उनके ऐसे संस्कार थे कि आज हम इतने वर्षों के बाद भी उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। धर्म के प्रति उनका लगाव, जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में लोगों को कम होता जा रहा है, उसे और बढ़ाने के लिए उनके द्वारा जो किया गया गीता प्रेस का कार्य वो वाकई में सराहनीय है। गीता प्रेस जो हमेशा से हमें कहानियों के माध्यम से या अन्य विषयों को और आसानी से समझाने का प्रयास करता था, उसी परिप्रेक्ष्य में एक छोटी सी घटना है जिसे बताने से धर्म का महत्व आज के समय में
कैसा होगा, इस पे ज़्यादा प्रकाश मिलेगा। एक 3-4 दिन पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी। उसमें ये था कि एक रास्ते में बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था और आने जाने वाले राहगीरों को वो ठोकर लगता था, पर वो पत्थर वहीं का वहीं पड़ा रहता था। किसी प्रकार किसी कारीगर को वो पत्थर मिला और वो उस पत्थर को उठा करके उसने उसको मूर्त दिया, उसको नक्काशी करके उसे एक मंदिर में स्थापित कर दिया। तो वो मंदिर में स्थापित करने से उस पत्थर की वैल्यू बढ़ गई और उसमें वो संस्कार बढ़ गए कि जो लोग उससे ठोकर खा रहे थे वो उसी पत्थर के पास जाकर के उसे प्रणाम और उसे पूज रहे थे। तो इसी प्रकार जब मनुष्य धरती पे जन्म लेता है तो वो भी वो उस पत्थर के समान ही रहता है और उसमें संस्कार और धर्म भरने का कार्य हमारे माता पिता, शिक्षकगण, गुरु आदि करते हैं। तो ऐसा हमारे सभी बच्चों के साथ हमें वैसा संस्कार बढ़ने चाहिए तो आगे चल करके इस धर्म को और संस्कृति को बचा के रखें। और जैसा कि अभी हमारे कोरोना काल में ही हमारी धर्म संस्कृति के कारण ही आज जब हम लोगों से मिलते थे तो हाथ मिला के मिलते थे, पर आज हम सभी को प्रणाम करके मिलते हैं। तो ये हमारे लिए सटीक उदाहरण है कि हमारे इस धर्म और संस्कृति के कारण हम लोगों से जो मिलना जुलना हो रहा है तो वो हमारे संस्कृति में ही प्रणाम करना सिखाया गया है। साथ ही साथ आज के जीवन में जो बच्चे दूर रहते हैं उनको हम लोग कैसे धर्म संस्कृति सिखाएं, इस पे भी जोर देने की बात है। और जो परिवार से दूर हो जाते हैं, एकल परिवार में भी हम लोग कन्वर्ट होते जा रहे हैं, तो इससे हमारा धीरे धीरे धर्म संस्कृति में थोड़ी हानि आ रही है। इसकी ओर हमारे मारवाड़ी समाज को और जोर शोर से देखना चाहिए। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप भैया आपका। आपने बहुत ही सुंदर कहानी से तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपनी ये व्याख्या रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, आप हमसे जुड़े। अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारी श्रीमती प्रेरणा भाभी, जो कि राष्ट्रीय संयोजिका युवा विकास निर्माण संयोजिका है, श्रीमती प्रेरणा बाहूवाला भाभी। भाभी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब आप अपने विचार रखें और हमें अपने आशीर्वचनों से कृतार्थ करें। बहुत बहुत आभार प्रीति भाभी। कर्तव्यों का बोध कराती, अधिकारों का मान, कर्तव्यों का बोध कराती, अधिकारों का मान, शिक्षा से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान, शिक्षा से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा की अध्यक्षा प्रीति जी पोदार, सचिव प्रियंका जी, प्रांतीय अध्यक्ष प्रशांत भैया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल भैया, विकास भैया, सुमित भैया, आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित सभी मेहमानों और वक्ताओं का और पूरी मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा के सभी पदाधिकारियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज के इस कार्यक्रम से जुड़ने का सुअवसर दिया। आज की ये परिचर्चा जो हनुमान प्रसाद जी पोदार की याद में रखी गई है, उसके अंदर मुझे शिक्षा और संस्कार के बारे में अपने विचार साझा करने का एक अवसर मिला है। मैं इस विषय की कोई विशेष वक्ता नहीं हूँ, इसलिए यदि मेरे किसी भी शब्द से किसी को कोई ठेस पहुंचे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज जरूरत है हमको आध्यात्मिक उपचार की, आज जरूरत है मानव को आध्यात्मिक उपचार की, संस्कार है एकमात्र औषधि इस व्याकुल संसार की, इस व्याकुल संसार की। हर माता पिता चाहते हैं कि उसका बच्चा शिक्षित व संस्कारी बने। शिक्षा व्यक्ति के जीवन को दिशा देती है तो संस्कार उसको पहचान। हम कह सकते हैं कि शिक्षा जीवन का अनमोल उपहार है तो संस्कार जीवन का सार है, या फिर यूं कहें कि शिक्षा और संस्कार दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, यानी एक के बिना दूसरा अधूरा। अगर किसी ने बहुत शिक्षा हासिल कर ली है और उसके नाम दम पे बहुत नाम भी कमा लिया है, लेकिन उसके अंदर यदि संस्कारों की कमी है तो वह
शिक्षा किसी काम की नहीं। समय के साथ चलने के लिए हमें अपनी संतान को अच्छी, सार्थक और व्यवहारिक शिक्षा से परिपूर्ण करना चाहिए। जैसे बिना हथियारों के कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता, वैसे शिक्षा के बिना जीवन को सार्थक नहीं बनाया जा सकता। शिक्षा में ही संस्कार समाये हुए हैं। संस्कार किसी पेड़ पर नहीं पनपते। संस्कार तो घर, परिवार, समाज और आसपास के परिवेश से सृजित होते हैं। संस्कार मात्र कहने से, बोलने से नहीं आते, बल्कि ये तो व्यवहार से, आचरण से, सत्कर्म से, चारित्रिक उज्ज्वलता से आते हैं। हमें हमेशा याद रखना होगा कि हमारी हर हरकत, हर कार्य, हर व्यवहार का बारीकी से निरीक्षण हमारे अपने बच्चे कर रहे हैं। अच्छे संस्कारों से ही शिक्षा पल्लवित होगी। वर्तमान में महसूस किया जा रहा है कि शिक्षा का जैसा प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, वैसे ही संस्कार के प्रतिशत में गिरावट आती जा रही है। हमें अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कार दोनों की सौगात देनी चाहिए। शिक्षा और संस्कार देने की पहली सीढ़ी हमारा अपना ही परिवार होता है, हमारा अपना ही घर होता है। उदाहरण के लिए, यदि हम बच्चों में ये संस्कार डालें कि सुबह उठते ही वो अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करें, और ये काम तभी होगा जब हम अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि जो बात देखी जाती है वो बहुत जल्दी सीखी जाती है और जीवन भर हमें याद रहती है। घर संस्कारों की जन्म स्थली है। बालक की प्रथम गुरु उसकी माँ होती है, तो विद्यालय उसका परिवार होता है। हम ही अपने बच्चों को शिक्षित और संस्कारी बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार देने होंगे, और संस्कार से भरी हुई जीवन की शिक्षा, अंत में अपनी वाणी को विराम देने के लिए इन 4 लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जीवन का आधार है शिक्षा, जैसे कोई सद्गुण है शिक्षा, अच्छे बुरे का भेद है शिक्षा, ज्ञान का एक मार्ग है शिक्षा। शिक्षा और संस्कार जहाँ, सद्भाव और प्यार वहाँ, राह मिलेगी मंजिलें मिलेगी, खुशियों का संसार वहाँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेना चाहूंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी आपका। आपने बहुत ही सुंदर शब्दों से व्याख्या की है, शिक्षा और संस्कार की है। आपने बताया कि शिक्षा से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान। एकदम सही बात है भाभी। और लेकिन आज का जो शिक्षा पद्धति आ चुकी है आज की हमारे समाज में, लेकिन उसमें संस्कारों की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। इसलिए हमें शिक्षा और संस्कार के बीच बैलेंस स्थापित करना पड़ेगा, जिसके लिए आपने बताया संस्कार ही एकमात्र औषधि है व्याकुल व्यवहार की। और शिक्षा और संस्कार जहाँ होगा वहाँ सद्भाव और प्यार मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। बहुत ही उम्दा शब्दों से आपने हमें परिभाषित किया है, अपने विचारों को रखा है। इसके लिए मैं आपका फिर से एक बार पुनः धन्यवाद करती हूँ। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे प्रांतीय सदस्य खगड़िया से श्री प्रमोद जी केडिया को। बहुत बहुत आभार भैया जो आप हमारे इस परिचर्चा गोष्ठी में शामिल हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रमोद जी भैया। अब आप अपने आशीर्वचनों से हमें शाखा को हमारे अपने मार्गदर्शन दें। स्वागत है आपका भैया। आज बड़ी खुशी हो रही है कि संस्कृति शाखा मुजफ्फरपुर के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बहुत सी अनुभव का आज समागम हो रहा है। बहुत सी बातों को सुनने का मौका मिला है और मैं हमारी बहनों का आभार प्रकट करता हूं कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम जो रखा है, ये एक हम युवा साथियों के लिए अनमोल भेंट है। जहां तक हनुमान प्रसाद जी पोद्दार का सवाल है, मैं उनको नमन करता हूं तथा मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि आज हमारे पिताजी ने उनसे बात की थी, बहुत कुछ उनसे सीखा था। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी का व्यक्तित्व एक स्मरणीय व्यक्तित्व है। आवाज आ रही है? हेलो, आवाज? जी भैया आवाज आ रही है। जी आप कंटिन्यू करें।
हमारी मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा की बहनों ने जो अपना संबोधन दिया है, ये एक स्मरणीय रहेगा युवा मंच के इतिहास में। दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने, और इस धर्म और संस्कृति के बारे में आज सब कुछ बताया आपने। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, तथा हमारे प्रांतीय अध्यक्ष प्रशांत भाई जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल वर्मा जी, चमरिया जी, इन सबों को भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तथा युवा मंच एक ऐसी संस्था है कि आज युवा मंच के माध्यम से मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ जाना है। आपके ही प्रेम की पूंजी हमारे पास है, एक कुंजी सेवा करने की हमारे हाथ है। प्यार और सहयोग यूं सदा मिलता रहे, कामना प्रभु से संबंध हमारा बना रहे। जय हिंद, जय भारत, जय युवा मंच। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने इस सुंदर शब्द शाखा को प्रदान किए हैं और आपने एक जोश भरा भाव शाखा के साथ अपना शेयर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारे राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री सुमित चमरिया जी भी हमारे बीच उपस्थित है, तो मैं चाहूंगी कि वो भी अपनी 2-4 बातें यहाँ पर रखें। सुमित भैया। जी धन्यवाद भाभी। जी भैया, थैंक यू भैया। वैसे तो मान लिया कि विषय पे बोलने के लिए बहुत सारे यहाँ पे महानुभाव ज्ञानी वक्ता मौजूद हैं, उपस्थित हैं, तो बहुत ज्यादा तो मैं क्या बोल पाऊंगा, लेकिन चंद शब्द संस्कृति और धर्म के बारे में जो बोल सकता हूँ। धर्म प्रचार का विषय नहीं है, व्यवहार का विषय है, जो किया हनुमान प्रसाद जी पोद्दार। आज एक कमजोर से कमजोर वर्ग का कोई व्यक्ति हो, हिंदू हो, उसके घर में कागज के नाम पे कुछ न मिले, किताब के नाम पे कुछ न मिले, लेकिन गीता प्रेस की एक हनुमान चालीसा जरूर मिल जाएगी। ये हनुमान प्रसाद जी पोद्दार का वो एहसान है जो हम लोग कभी नहीं चुका सकते। लगातार इसके लिए हमारी गीता प्रेस की यूनिट लगातार वर्षों से इसमें काम कर रही है, इसके लिए उनका आभार। एक जो बात जो अभी कहना चाहूंगा वो ये है कि धर्म एक चीते की तरह है। चीता 4 पैर के साथ में जितनी तेजी से दौड़ सकता है उतना पृथ्वी पे कोई नहीं दौड़ सकता, और उसको हम लोग कभी भी संख्या बल से नहीं जोड़ सकते। जैसे कि एक अर्थवर्म होता है जिसके न जाने कितने पैर होते हैं और वो कभी भी उतना तेज नहीं चल सकता, बहुत धीरे चलता है। तो धर्म को प्रचार नहीं, व्यवहार की आवश्यकता है, जो कि हम लोगों के घरों में अभी भी है। संस्कार की बात करें, संस्कृति की बात करें, तो कोई भी कार्य बार बार करने से आदत बनती है। आदत हमारे व्यवहार में आता है, व्यवहार हमारी परंपराएं बनती हैं, और जब ये परंपराएं पीढ़ियों में हस्तांतरित होती हैं तब जाकर के वो संस्कार बनते हैं, संस्कृति का निर्माण होता है, संस्कृति का निर्माण होता है। ये एक बहुत गूढ़ बात है जो कि संस्कृति कर रही है। हमारी संस्कृति, हमारी बहनें जो कर रही हैं वो यही संस्कृति है। वो बार बार एक कार्य को कर रही हैं, लगातार सेवा के कार्य में रत है, जिसके कारण से संस्कार और धर्म का प्रचार हो रहा है। जैसा कि शुरू में हमारे वक्ताओं ने बताया भी कि धर्म जो है सो किसी के कष्ट को हरना, उससे बड़ा धर्म कुछ नहीं। वो कार्य में हमारी संस्कृति लगी भी है। दूसरी बात, एक आज के कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में ही संस्कृति का उसके ऊपर में अपने आप में ये हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। इस कार्यक्रम को करने के लिए संस्कृति ने पूरे बिहार भर से, क्या कहें पूरे राष्ट्र भर से लोगों को एकत्रित किया, सब लोगों को निमंत्रण दिया और सब लोगों को समुचित सम्मान के साथ में यहाँ जोड़ा। ये उनकी संस्कृति थी। हमारे प्रांतीय उपाध्यक्ष हमारे मंडल के अमित जी खेमका, जो यहाँ नहीं उपस्थित हो सकते थे किसी कारणवश, उनकी तबीयत खराब है तो वो नहीं आ सकते थे, उन्होंने अपना नाम यहाँ नहीं जोड़ने की पेशकश की
कि भाई मेरा नाम पुकारा जाए और मैं उपस्थित न हूं, ये अपमानजनक होगा कार्यक्रम के लिए। उन्होंने अपना नाम वहां से हटवाया, ये उनकी संस्कृति थी। और संस्कारों का देखिए कितना सुंदर संगम है। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष प्रशांत जी खंडेलिया ने जब देखा कि इसमें मेरी टीम का एक मजबूत धड़ा जिसे यहाँ होना चाहिए वो नहीं है, और लगता है हमारी बहनों से वो छूट गया है, उन्होंने अपनी तरफ से उनको जोड़ लिया। कितना सुंदर संस्कृति का ये हो रहा है। देखिए हर एक व्यक्ति दूसरे के लिए सोच रहा है। यही हमारे संस्कार हैं, यही हमारी संस्कृति है। और संस्कृति आपको सलाम है, आप ऐसे ही अपना कार्य करते रहें। नारी अगर ठान ले तो हमारी भाषा और संस्कृति को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। जी भैया, जी भैया, जी भैया। एक लाइन में ये कहना चाहूंगा कि बाबा गरीबनाथ की धरती से यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मैं बाबा गरीबनाथ की धरती से आप सब लोगों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि यह संस्कृति शाखा जो है, मैं इसे मेरी गृह शाखा मानता हूं, मेरे गृह नगर की शाखा है, मेरे बहनों मेरी भाभियों की शाखा है। मैं इसमें आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। सबसे पहले तो आपने बाबा गरीबनाथ नगरी का जयकारा लगा दिया है, इसलिए हर हर महादेव के साथ ही मैं आपको राम राम बोलूंगी भैया। कि हमारे बाबा गरीबनाथ का सही में काफी ज्यादा मानता है यहाँ पर, इसलिए एक बार उनका जय घोष जरूर होना चाहिए। तो हर हर महादेव के साथ ही मैं अपनी बातों को आपके लिए रखती हूँ। कि आपने जो भी विश्लेषण दिया संस्कृति का, आपने नारी को इतना ऊंचा दर्जा दे दिया, संस्कृति की जो आपने व्याख्यान की है, आपने पूरी शाखा का ही गौरव ऊंचा कर दिया है। मतलब हम लोग इस पोजीशन के लिए है नहीं, इस सर्वोच्च शिखर के लिए है नहीं, फिर भी आपने अगर मातृशक्ति को इतना ऊंचा दर्जा दे दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपने ये गौरव दिया, इसलिए हम इसे अपना मान समझकर अपने सिर माथे पर रखते हैं भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारे नलवाड़ी आसाम से, जो कि राष्ट्रीय स्तर में भी हैं और वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बबीता कोमल जी हमारे साथ यहाँ जुड़ी हुई हैं। तो मैं बबीता कोमल बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर हैं और वो नलवाड़ी आसाम से और बहुत हैं। मैं श्रीमती बबीता कोमल जी को आमंत्रित करूंगी कि वो आज पूरे जो भी कार्यक्रम वो शुरू से सुन रही हैं, देख रही हैं यहाँ पर, इसलिए मैं उनको आमंत्रित करूंगी कि वो अपने विचार, अपने चंद शब्द जो भी उनको समझ में आया है अच्छे से विश्लेषण कर पाएंगी। फिर एक विशेषज्ञ श्री प्रदीप जी भैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो अपने विचार पूरे आज परिगोष्ठी परिचर्चा का जो है उसके ऊपर अपने भाव रखेंगे। ओवर टू बबीता कोमल जी। बहुत बहुत स्वागत है बबीता कोमल जी आपका, आपने मेरी बात रखी, मान रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार प्रीति जी, मुजफ्फरपुर शाखा संस्कृति शाखा को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और एक बात और मैं बता दूं कि मैंने इनको अचानक से बुला लिया, ये खाना बनाते हुए सुन रही थी, फिर भी मैंने इनको खींच लिया। कम से कम इनके जो वही मोटिवेशनल इस बात पर आज की जो परिचर्चा गोष्ठी कार्यक्रम हुआ है पूरी संस्कृति के ऊपर लेकर, तो मैं चाह रही थी कि पूरे इनके विचार मैं सुनूं आज, इसलिए मैंने इनको बुला लिया है। बहुत धन्यवाद भाभी आपका, आपने मान रखा। धन्यवाद प्रीति जी। मैं खाना बनाते हुए मैं जस्ट आई जी 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 माफी चाहूंगी, मैं जैसे थी वैसे ही आ गई। पापा खाना ही खा रहे हैं, मैं डाइनिंग से ही आपसे बात कर रही हूँ, डाइनिंग टेबल से ही। सबसे पहले तो आपके इस कार्यक्रम को नमन करती हूँ मैं कि आपने इतना सुंदर आयोजन किया। मैं आज तक मुजफ्फरपुर शाखा के सभी कार्यक्रम में भाग लेती आई हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी मेरे पास मुजफ्फरपुर शाखा का लिंक आता है, मैं अवश्य जुड़ती हूँ क्योंकि मुझे बहुत कुछ जानने और सीखने के लिए मिलता है। तो आज भी मैं शुरू से सबको सुन रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन प्रीति जी ने मुझे ही यहाँ एज ए स्पीकर बुला लिया, तो मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। सभी शाखा के जितने भी हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं सबको नमन करती हूँ। मैं सबका माफ कीजिए नाम नहीं ले पा रही हूँ, नहीं लूंगी क्योंकि हमें और भी वक्ताओं को अभी सुनना है, तो मैं एक साथ सबको नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और धर्म और संस्कृति के बारे में कहना चाहूंगी कि मेरी नजर में धर्म धारने की वस्तु है। जो हमारा आचरण है उस आचरण को मैं धर्म कहना चाहूंगी कि जो हम धारते हैं या जो हम हमारे आचरण से दूसरों के सामने दिखाते हैं वो ही धर्म है।
और जहां तक संस्कृति की बात है तो मैं कहना चाहूंगी कि हमारे संस्कार जो है वो ही हमारी संस्कृति है। हमें हमारे बड़ों से जो मिलता है या फिर हमारे गुरुजनों या हमारे मम्मी पापा या हमारे जितने भी बड़े हैं उनका हम जिस तरह से सम्मान कर सके, उनका ख्याल रख सके और हमारी पुरानी जो संस्कृति है हमारे धर्म में हमें जो सिखाया है या जो हम आचरण हमारा कर रहे हैं उसके ऊपर हम चल सके, उसको बढ़िया से हम निभा सके और वही संस्कार हम हमारे बच्चों में डाल सके तो हम शायद हमारे धर्म और संस्कृति से बहुत जुड़ सकते हैं। इसके बीच में एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। परंपराओं को हम कई बार धर्म और संस्कृति का नाम दे देते हैं, तो मेरी नजर में जो परंपराएं हमारे लिए अच्छी नहीं है, जो रूढ़िवादिता के नाम पर हम जिन्हें मान रहे हैं, अपना रहे हैं, उन्हें हमें धर्म से न जोड़ के समय की मांग के अनुसार उन्हें छोड़ देना चाहिए। उन परंपराओं को छोड़ देना चाहिए जो हमें पीछे धकेलती है आगे जाने की जगह। तो मैं इसलिए परंपरा और संस्कार दोनों को थोड़ा अलग करके देखती हूँ। तो मेरी नजर में वो धर्म और संस्कृति सबसे बेहतर है जो हमें प्रतिपल आगे बढ़ाएं और हमारे संस्कारों को, हमारे आदर्शों को और अधिक आगे तक लेके जाए। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देना चाहूंगी और प्रीति जी को नमन करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, सबके बीच में बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद बबीता कोमल जी, अपने विचार रखे और हमें अपने विचारों से अवगत कराया। चूंकि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, इसलिए मैं आपने जो बताया कि धर्म धारणे की वस्तु है और संस्कार ही हमारी संस्कृति है, ये भी एकदम उचित बात है कि संस्कार ही हमारी संस्कृति है। और जब धर्म और संस्कृति को जब हम अपने समय के हिसाब से ही आगे की ओर ले जाएं और जो चीज छोड़ने की वस्तु है उसे पीछे छोड़ दें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी इस चीज को। बहुत बहुत धन्यवाद बबीता कोमल जी, मैं आपका फिर से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मेरा मान रखा, में आपने अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित जी भैया, प्रीति भाभी 1 मिनट। जी भैया, जी भैया। अभी बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आसाम से हमारे बीच इस कार्यक्रम में भाई जी रामजीवन सुरेखा जी भी जुड़े हुए हैं। भाई जी आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार के मुजफ्फरपुर संस्कृति के इस कार्यक्रम में। आसाम से ही हमारे रितेश खटेर जी भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। भाई जी आपका भी बहुत बहुत रितेश जी इस कार्यक्रम में स्वागत है। चूंकि हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, इसलिए हम लोग इनका बहुत बहुत स्वागत आज इस कार्यक्रम में करते हैं। ओवर टू ऑल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। भैया मैं आपको पर्सनल रूप में नहीं जान पा रही हूँ, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरा अभिवादन स्वीकार करें। बहुत बहुत स्वागत आपका। आभार भैया कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारी शाखा के कार्यक्रम में दिया है, इसलिए मैं एक बार फिर से पुनः आपका अभिवादन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत भैया कि आपने हमें मार्गदर्शन किया कि हमारे साथ हमारे और भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य यहाँ जुड़े हुए हैं। थैंक यू भैया, बहुत आभार आपका। अगर कोई वक्ता अगर कुछ अपने बात रखना चाहें तो मैं उनसे उनके विचार जानना चाहूँगी। वो अपना एक बार सिंबल यहाँ दे सकते हैं हैंड रेस का, तो मैं उनको उनकी बात रखने का मौका दूं। नहीं तो फिर हमारे जो आज के पूरे कार्यक्रम के हमारे संविधान संशोधन समिति के सदस्य जिनको आज हम लोगों ने विशेषज्ञ के रूप में श्री प्रदीप जीवराजका जी भैया को आमंत्रित किया है, फिर उनके विचार हम यहाँ जानेंगे कि वो पूरा इस गोष्ठी परिचर्चा का विश्लेषण करके हमें हमारा मार्गदर्शन करेंगे। कोई अपनी विचार रखना चाहते हैं? अभी तक तो कोई मतलब मेरे पास नहीं आया है। प्रदीप भाई जी को हम लोग बुलाते हैं। जी भैया, प्रदीप भैया बहुत बहुत स्वागत है, आपके विचार हमें जानने को मिले। बहुत बहुत स्वागत है भैया। धन्यवाद भाभी। धन्यवाद भैया। मेरा ऑडियो थोड़ा सा गड़बड़ है, क्या मेरी बात सबको सुनाई दे रही है? कृपया हाथ उठा के बताइएगा। मुझे उधर से बातें कम सुनाई दे रही है। कई बार मेरा ऑडियो डिस्टर्ब हो जा रहा है, मैं आधे शब्द सुन पा रहा हूँ और आधे शब्द नहीं सुन पा रहा हूँ। मेरी बातें जा रही है ना? ठीक है, ये महत्वपूर्ण। अभी तो आवाज ठीक आ रही है। आवाज ठीक आ रही है ना? अगर भैया मान लीजिए आवाज में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपना वीडियो ऑफ करके भी भैया फिर बोल पाएंगे। तो अभी आवाज ठीक जा रही है क्या? अभी आवाज ठीक एकदम क्लियर आ रही है आवाज, अभी एकदम क्लियर आवाज आ रही है। सबसे पहले तो आज के समय में इस तरह के कार्यक्रम की योजना बनाना और इस तरह का कार्यक्रम करना
अपने आप में एक बहुत बड़े साधुवाद की मांग करता है, क्योंकि हम जिस तरह के कार्यक्रम आजकल करते हैं उसमें इस तरह की मौलिक चर्चा के कार्यक्रम बहुत कम हो पाते हैं, और इस तरह की चर्चा निश्चित रूप से आज के समाज के लिए, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम सब ये जानते हैं और समझते हैं कि धर्म और संस्कृति को लेकर हमारी जो समझ है उसमें कहीं न कहीं कुछ दिक्कतें आ रही हैं। आज लेकिन ये बहुत ही हर्ष का विषय रहा कि आज जितने भी वक्ताओं ने इस विषय पे अपनी बात रखी, सबने धर्म और संस्कृति दोनों के मूल स्वर को, मूल विषय वस्तु को समझते हुए और बहुत ही अच्छी तरीके से उसे संपादित किया। यह इस बात का परिचायक है कि आपके इस कार्यक्रम में लोग कितनी गंभीरता से, कितनी तैयारियों के साथ आए और उन्होंने अपनी इस कार्यक्रम को सार्थक बनाया। इतनी सारी बातें सुनने के बाद शायद मेरे लिए विशेषज्ञ के रूप में बहुत अधिक कहने को नहीं है, फिर भी मेरा दायित्व है कि मैं जो थोड़ा बहुत जानता हूँ इस विषय पे, या थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को सुनकर ले पाया हूँ, उसके बारे में कुछ बातें आपके सामने शेयर करें। धर्म क्या है? धर्म मानव को मानव बनाता है। एक लाइन में यदि धर्म को हम जानना चाहें, धर्म मानव को मानव बनाता है। मनुष्य और पशु में सबसे बड़ा अंतर यही है कि मनुष्य के पास, मानव के पास धर्म है, पशुवत जीवन के पास धर्म नहीं है। हम सबने एक बात कही यहाँ पे कि धर्म जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। धारण करने योग्य क्या? हमारा आचार, हमारा विचार और हमारा व्यवहार, यही तो हमारा धारण करने योग्य है। हम कैसा आचार करेंगे, हमारे कैसे विचार होंगे, और हम समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए कैसा आचरण करेंगे, यही हमारा धर्म है। एक पुत्र के रूप में मेरा धर्म हो सकता है, एक पिता के रूप में मेरा धर्म हो सकता है, एक पति के रूप में मेरा धर्म हो सकता है, एक पत्नी के रूप में आपका धर्म हो सकता है। इसी तरह समाज के विभिन्न कार्य, एक सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि के रूप में मेरा एक धर्म हो सकता है, सामाजिक संस्था के नेतृत्वकर्ता के रूप में मेरा धर्म हो सकता है। मैं जिस पेशे से को बिलोंग करता हूँ उस पेशे के प्रति मेरा एक धर्म हो सकता है। यदि मैं देश का शासन करता हूँ तो मेरा एक राजधर्म हो सकता है। ये विभिन्न धर्म व्यक्ति द्वारा समय समय पर धारित किए जाते हैं, और इन धारणाओं के आधार पर हमारा जो व्यवहार होता है, हम जिस तरह से इनका पालन करते हैं, वही हमारा धर्म है, वही हमारा व्यवहार है, और उसी से हमारे प्रतिबद्धता तय होती है, समाज को हमारे अवदान तय होते हैं। धर्म एक क्रियात्मक वस्तु है, धर्म करने की चीज है। दरअसल हमारे साथ कुछ समस्याएं ये हुई हैं कि मैं सुमित की एक बात से बहुत अधिक सहमत हूं कि धर्म प्रचार का विषय नहीं है, यह व्यवहार का विषय है। आज हमने धर्म को प्रचार का विषय बना लिया है। आज हम विभिन्न देवी देवताओं का प्रचार, उनका जो है कीर्तन भजन का आयोजन, उनकी यात्राओं का आयोजन, ये महंगे महंगे आयोजन को ही धर्म समझने लगे हैं, और ये धर्म के मार्ग में आई हुई सबसे बड़ी विकृति है। यह हमारी पूजा पद्धतियां हैं। हमारी पूजा पद्धतियां हमारे धार्मिक आचरण से पैदा अवश्य होती हैं, लेकिन वो धर्म का संकुचित रूप है, वो धर्म नहीं है। धर्म हमारे जीवन की पद्धति है। हम जीवन को किस तरह जीते हैं, जिस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, वह धर्म है। मानव धर्म हो सकता है, हिंदू जीवन पद्धति है, मुसलमान जीवन पद्धति है, ईसाई जीवन पद्धति है, उनके अपने धर्म की पद्धतियां हैं। और हम जिस धर्म को जानते हैं, यदि हम हिंदू धर्म की बात करें तो इसके इतने अलग अलग विविध रूप हैं कि इसका जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं,
उसको हम अपनी सांस्कृतिक विरासत का केंद्र मान सकते हैं। यदि आप पूर्वोत्तर भारत में जाएं तो आप देखेंगे पूर्वी भारत में शाक्त प्रधान देश है, वो शाक्त प्रधान समाज है, वो वहां पे शक्ति की आराधना मुख्य रूप से होती है। यदि आप मध्य भारत में आते हैं, हिंदी प्रदेशों में आते हैं, वो वैष्णव प्रधान, वह विष्णु की आराधना होती है। दक्षिण भारत की तरफ आप मुड़ जाएंगे, वहाँ शिव प्रधान देवता है। और इन सब की पूजा पद्धतियां अलग अलग हैं और सब ये सारी पूजा पद्धतियां हैं। इनको यदि हम धर्म मानने की गलती करेंगे तो हमारे सामने धर्म का संकुचित रूप आएगा। आज दुर्भाग्य से यही हो रहा है। हम धर्म के संकुचित रूप में धर्म के वृहद अर्थ को न केवल भूलते जा रहे हैं, बल्कि कहीं न कहीं हमारे व्यवहार से वो अलग होता जा रहा है। आज हमें, जिनकी पुण्यतिथि पे हम आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं, भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, आज हमें उनके जीवन से सीखने की जरूरत है। उन्होंने कल्याण नाम की जो पत्रिका निकाली, कल्याण में कभी भी पूजा पद्धतियों को लेकर लेख नहीं होते थे। कल्याण में हमेशा जीवन के मुख्य मूल्यों पर, जीवन के दर्शन पे, जीवन को धारण करने के विविध आयामों पर लेख होते थे। वे हमें संस्कारवान बनाते थे, क्योंकि धर्म की अगली पीढ़ी ये संस्कार, अगली सीढ़ी संस्कार है। जब हम धर्म को समझ जाएंगे, पुत्र धर्म को समझ जाएंगे, पिता धर्म को समझ जाएंगे, पति धर्म को समझ जाएंगे, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में धर्म को समझ जाएंगे, राज धर्म को समझ जाएंगे, तो हमारे संस्कारों का निर्माण होगा। और वो संस्कार हमें जीवन में एक अच्छा मनुष्य बना पाएंगे। जो भी अतीत का श्रेष्ठ है, जो भी वर्तमान के लिए आवश्यक है, और जिन चीजों के लिए भविष्य की दृष्टि आवश्यक है, उन सब का समन्वय ही उचित संस्कार है। आज भारतीय संस्कृति जब हम बात करते हैं, भारतीय संस्कृति इतनी पुरानी संस्कृति होकर भी आज अगर बची हुई है, तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोगों ने हमेशा अपनी पुरानी संस्कृति को मानते हुए उसे वर्तमान के साथ जोड़ा, वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ जोड़ा और भविष्य की दृष्टि के साथ उसमें हमने आचरण की। इसलिए हमारी संस्कृति का मूल स्वरूप आज भी इतने विसंस्कृतिकरण के बावजूद हमारा बचा हुआ है। हमारे मनुष्यों ने हर चीज के लिए कुछ टेस्ट निर्धारित कर दिए थे। मुझे संस्कृत का एक श्लोक याद आता है, जानियाति प्रेषणे भृत्यान बांधवान व्यसनागमे मित्रम च आपत्ति काले च भार्या च विवक्षे। हम टेस्ट कैसे करते थे? जानियाति प्रेषण, अपने नौकरों को जब हम बाहर भेजते हैं, कर्मचारियों को बाहर भेजते हैं, तो उनकी निष्ठा हमें पता चलती है। बांधवान व्यसनागमे, हमें अपने बंधु बांधवों का आचरण, उनकी निष्ठा का पता कैसे चलेगा? हमारे व्यसनों में हम किस तरह से वो शामिल होते हैं। मित्रम च आपत्ति काले, आपत्ति काल में मित्र का व्यवहार उनकी निष्ठा को बताएगा। भार्या च विवक्षे, जब हमारे पास हमारे वैभव का लोप हो जाएगा तो हमारी सहधर्मिणी किस रूप में हमारा साथ निभाती है वह उसका परिचय देगा। हमारे यहाँ इस तरह के टेस्ट हैं हमारी संस्कृति में, लेकिन हम कहीं न कहीं आज अर्थ के प्रभाव में आकर के कहीं न कहीं अर्थ, काम और मोक्ष हमारे तीन प्रभावशाली बातें रही, लेकिन हम आज अर्थ को प्रधान मानने लग गए, काम और मोक्ष से कहीं पीछे हट गए। यही कारण है कि कहीं न कहीं हमारे समाज में कुछ विकृतियां आई। लेकिन जिस तरह का कार्यक्रम आज आपने किया है, यदि हम इस तरह के कार्यक्रमों में चिंतन और मनन करें और लगातार इस दिशा में काम करें, तो कोई वजह नहीं है कि हम अपने धर्म को भी उसी रूप में बचा पाएंगे जिस तरह से ये है, और हमारी अगली पीढ़ी जिसके संस्कारों की हमें सबसे अधिक चिंता हो रही है, उन्हें परिवार के बीच बैठकर भाषा के माध्यम से हम संस्कार, और जब संस्कार की बात करते हैं तो भाषा एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आज अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा कहीं न कहीं हमारी आवश्यकता है। हम अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षित करते हैं,
निश्चित रूप से ये आवश्यक है और ये करना भी चाहिए, क्योंकि आज शिक्षा उसी रूप में आगे बढ़ रही है। लेकिन अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा का मतलब ये नहीं कि हम अपनी भाषा, अपने संस्कारों का उनसे लोप करवा दें। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं अपने कुछ मित्रों को ये कहते हुए पाता हूँ कि मेरे बच्चे मारवाड़ी छोड़िए हिंदी में ही बात नहीं कर पाते। मुझे उन गार्जियंस के चारित्रिक पतन पर मुझे क्षोभ होता है। आज आपकी जो भी भाषा हो, आज हम मारवाड़ी में बात करते हैं तो आप क्यों नहीं मारवाड़ी बोल पाते? आप क्यों नहीं अपने बच्चों के साथ मारवाड़ी में संवाद स्थापित कर पाते? क्यों नहीं आप हिंदी में संवाद स्थापित कर पा रहे हैं? यदि आप भाषा को छोड़ देंगे तो आपकी संस्कृति भी आपके बाहर, हाथ के बाहर चली जाएगी। भाषा और संस्कृति में आपसी संबंध होता है। धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप अपनी भाषा को भी बचा के रखें। आज की परिचर्चा में जैसे मैं 2-4 लोगों का नाम ले रहा हूँ। अनिल जी ने जो बात कही, अनिल जी वर्मा ने, धर्म व्यक्ति सापेक्ष होता है। उन्होंने कोरोना के काल में धर्म की प्रासंगिकता की बात की। प्रशांत जी ने धर्म और आत्मा के संबंध की बात की। उन्होंने धर्म की मार्मिकता को समझने की बात की। संगीता जी बाजोरिया ने संस्कृति को जीवन की विधि के रूप में बात की। सविता जी वर्मा ने हनुमान प्रसाद जी बुद्धार्क के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया और उनके जीवन से हमें यही सीखना चाहिए कि हम धर्म के मूल स्वरूप को समझें, संस्कृति के मूल स्वरूप को समझें, न कि केवल धर्म के बाह्य स्वरूप को। प्रेरणा जी ने तो शिक्षा और संस्कृति पर इतनी अच्छी बातें कही कि मुझे लगा कि उन्हें एक बार पुनः सुनना चाहिए। सारे वक्ताओं की बातें सुनने के बाद मुझे लगता है कि इस तरह की के श्रेष्ठ आयोजन के लिए आयोजक शाखा को और आयोजक शाखा के पीछे जो लोग भी खड़े रहे हैं उन सबको कोटिशः धन्यवाद देना चाहिए। आप सबने मुझे बुलाया, मुझे सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें रखी और आपने पूरा प्रोग्राम का विश्लेषण एकदम बहुत अच्छे तरीके से किया। आपने पूरा प्रोग्राम एकदम मन लगाकर सुना, जिसकी आपने व्याख्या की है। आपने बताया कि हमारी संस्कृति इसलिए जिंदा है कि वर्तमान और भविष्य की मांग के साथ सामंजस्य बैठाते हुए हम लोग आज तक चलते आए हैं। इसी वजह से हमारी संस्कृति आज जिंदा है। और आपने साथ ही यह भी बताया कि प्रचार की वस्तु नहीं है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ भैया आपका और आप सभी माननीय अतिथिगण का, वक्ताओं का, विशेष वक्ताओं का, हमारे राष्ट्रीय प्रांतीय पदाधिकारीगण जिन्हें मैं नहीं भी जानती पर्सनली रूप से। प्रशांत भैया ने जैसे कहा कि हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी बहुत से श्रीमान जुड़े हुए हैं, जैसे श्री राम सुरेखा जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रदीप केडिया जी भी हमारे प्रांत से जुड़े हुए हैं, अस्थायी सदस्य। और साथ ही हमारी जो नलवाड़ी असम से मोटिवेशनल स्पीकर बबीता कोमल जी भी जुड़ी थी। और हमारे इसके खगड़िया मिड टाउन से भी हमारी कन्या भ्रूण संरक्षण राधा तुलसियान भाभी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है लगातार शुरू से। मैं जिनको भी देख पा रही हूँ और जिनको अप्रत्यक्ष रूप से मैं नहीं देख पा रही हूँ, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ मैं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारी शाखा को दिया और हमारी गोष्ठी परिचर्चा कार्यक्रम में वो शुरू से अंत तक मौजूद रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। ओवर टू प्रियंका तुलसियान। प्रियंका, प्रियंका, मैं मारवाड़ी व मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा की ओर से प्रियंका तुलसियान शाखा सचिव यहाँ उपस्थित सभी माननीय अतिथिगण का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर यहाँ हम संस्कृति को समय दिया। यहाँ उपस्थित अतिथिगण जिसमें कि हमारे बीच उपस्थित पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अनिल जी वर्मा, प्रांतीय अध्यक्ष श्री प्रशांत जी खंडेलिया, संविधान संशोधन संघ सदस्य श्री प्रदीप जी जीवराज का, राष्ट्रीय संयोजिका संस्कृति विकास से श्रीमती सरिता जी अग्रवाल, राष्ट्रीय संयोजक युवा निर्माण से श्रीमती प्रेरणा जी भाऊवाला, मंडलीय उपाध्यक्ष श्री अमित जी खेमका, क्योंकि वो यहाँ उपस्थित अपनी तबियत के कारण नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन उनका धन्यवाद करना तो बनता है। और बिहार प्रांतीय उपाध्यक्ष श्री प्रकाश जी खंडेलिया, प्रांतीय महामंत्री श्रीमती संगीता जी बजोरिया और मुजफ्फरपुर संस्कृति IPP श्री सविता जी वर्मा,
श्रीमती सविता जी वर्मा, मुजफ्फरपुर संस्कृति उपाध्यक्ष श्रीमती प्रीति जी टेकरीवाल, राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री हमारे श्री सुमित जी चमरिया भैया, और यहाँ उपस्थित भाई जी प्रमोद जी केडिया, मोटिवेशनल स्पीकर श्रीमती बबीता कोमल जी, और प्रांतीय संयोजिका कन्या भ्रूण संरक्षण से श्रीमती राधा तुलसियान जी भाभी एवं रामजीवन जी सुरेखा, सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने यहाँ अपनी उपस्थिति देकर संस्कृति का मान बढ़ाया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट राहुल भैया, जो हमें संस्कृति के लिए हमेशा हेल्पफुल रहते हैं और जब भी हमें उनकी जरूरत होती है वो हमेशा ही हमारी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। संस्कृति की ओर से मैं राहुल भैया आपका बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आप शुरू से लेकर अंत तक हमारी ये उपस्थित रहते हैं और अपना बहुमूल्य समय हमें देते हैं, इसलिए आपका स्पेशल धन्यवाद भैया। भैया आप है कहाँ, दिखिए तो हम लोगों के बीच मुजफ्फरपुर में। संस्कृति के लिए जी भैया, मुजफ्फरपुर संस्कृति के लिए आपने हमेशा अपना वक्त दिया है, इसके लिए आप स्पेशल बधाई के पात्र हैं। और प्रशांत भैया, आप शुरू से सभी जो भी हमारे साथ पदाधिकारीगण मौजूद रहे हैं उन सभी का एक बार फिर से मैं अभिनंदन करती हूँ। और अब मैं आज का कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप प्रीति भाभी। राहुल जी को विशेष धन्यवाद, क्योंकि वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऑनलाइन भी नहीं है। राहुल जी हमेशा हम लोगों को इस जूम ऑनलाइन मीटिंग के लिए प्रोत्साहित करते हैं और हम लोगों का सहयोग करते हैं। उन्हीं राहुल भैया का मैं धन्यवाद की हूँ। और हमारी मुजफ्फरपुर से भी जो हमारे अध्यक्ष राहुल नाथानी भैया हैं वो भी एक बार जुड़े थे, तो मैं उनका धन्यवाद ज्ञापन की, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा है मुझे कहीं भी, फिर भी इसीलिए मैंने अप्रत्यक्ष रूप से उनका भी अभिवादन कर दिया। जी भैया। पूर्वोत्तर से हमारे निवर्तमान प्रांतीय अध्यक्ष भाई रितेश खटेर जी भी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। तमाम उपस्थित बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत भैया। आप लोग दिल से याद करते हैं तो निश्चित तौर पर आने का अवसर प्राप्त होता है। और मंच अपना ऐसा परिवार है कि कहीं पर भी बैठा रहो मन वहीं पे लगा रहता है। तो सभी मातृशक्ति को नमन। बहुत अच्छा कार्यक्रम सुनकर बहुत आनंद आया। भैया धन्यवाद बहुत बहुत। अब आपको देख पा रहे हैं भैया, तो आपसे अब रूबरू हुए, परिचय हुआ है। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन भैया आपका, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारी शाखा को दिया है। थैंक यू भैया। एकदम भाभी, एकदम भैया। नमस्ते सभी को। जी भैया, अब मीटिंग ओवर करने के लिए, सभा समाप्ति के लिए मैं घोषणा करती हूँ। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। अब भैया मीटिंग सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। सुंदर कार्यक्रम हेतु बधाई। धन्यवाद भैया। राहुल भैया लगता है यहाँ पर नहीं दिखते हैं, मैं मीटिंग ओवर करती हूँ। फिर मीटिंग लीव किया जाए। हाँ, यस। राहुल भैया नहीं दिखते हैं यहाँ पर, हम लोग मीटिंग लीव करते हैं फिर। ठीक है, लीव नहीं, एंड कीजिएगा। एंड कीजिएगा। हाँ? लीव मत कीजिएगा, एंड कीजिएगा। एंड भैया राहुल भैया ही कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है फोन कर लेना चाहिए आपको एक बार। जी ओके भैया। क्योंकि लीव करने पे रिकॉर्डिंग चालू रह जाएगी। सुमित भैया वो रिसीव नहीं कर रहे हैं फोन, एक बार आप संपर्क स्थापित करें अगर आपका हो सके तो। ठीक है, मैं लीव करके बात करता हूँ।
अमृता मीटिंग लीव कर दो। मीटिंग लीव कर सकती हो। आप लोग सभी मीटिंग लीव कर सकते हैं जो भी जुड़े हुए हैं अभी, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि राहुल भैया का मैं वेट कर रही हूँ, इसलिए आप सभी मीटिंग लीव कर सकते हैं आप।